16 अप्रैल 2024 को माँ गौरी का नवरात्र है। तो आज हम बात करेंगे 8वें नवरात्रे के बारे में जो सभी 9 नवरात्रों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नवरात्रे आप हर साल रखते आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कितने ही सालों से आप नवरात्रे रखते आ रहे हैं। पर आपको क्या एक ख़ास चीज़ मालूम है नवरात्रों के बारे में? विशेष तौर पर 8वें नवरात्रे के बारे में। 8वां नवरात्रा एक ऐसा नवरात्रा है, जो आपकी ज़िंदगी में दुःख, दर्द, तकलीफ़ों को दूर कर कर और आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी के आने के द्वार खोलता है। जी हाँ, एक ऐसा नवरात्रा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप नवरात्रे करते हैं और अगर आप नवरात्रे नहीं भी करते हैं, तो अष्टमी के दिन जिस दिन आप कंजकें बिठाते हैं, उस दिन आपको एक विशेष कार्य करना है। ये एक ऐसा कार्य है को जिसको करने से जो है, आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। अभी क्या होता है ना कि हम लोग नवरात्रि रखते हैं, घर में प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं, कंजकें बिठाते हैं। मतलब हम ये कार्य सालों से करते आ रहे हैं। सनातन धर्म में तो हिंदू धर्म में तो ये एक ऐसा कार्य है जो ऑलमोस्ट जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं या वो किसी भी जाति से जुड़े हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सभी नवरात्रों के दिनों में लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं, मदिरा का त्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि इन 9 दिनों में वो अपने घर में शुद्धि का माहौल रखते हैं। अब क्योंकि ये 9 दिन ऐसे दिन हैं कि जिसमें घर में बहुत अधिक शुद्धि रहती है, घर में वातावरण बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स आपको मिलती हैं और इन 9 नवरात्रों में से 8वां नवरात्रा अष्टमी का दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा क्या है इस अष्टमी के नवरात्रे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? देखिए 7वां नवरात्रा काल रात्रि का नवरात्रा है। काल रात्रि के बाद एक अगले दिन का सवेरा होता है। अगले दिन की शुरुआत होती है और उस दिन अष्टमी होती है। अष्टमी का अर्थ होता है कि अष्टभुजाओं वाली माता की हम बात कर रहे होते हैं, जो घर में धन, संपदा लाने वाली होती है, दुःख दर्द को दूर करने वाली, बीमारियों को दूर करने वाली। यदि आपके घर में कलेश रहता है तो उसको समाप्त करने वाली और इसके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट यदि आप अष्टमी के दिन अगर ये एक कार्य कर लेते हो ना, तो इस एक कार्य की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, आप सोच नहीं सकते। देखिए, आप हर साल जो है खेतरी बीजते हैं घर में। हर साल खेतरी बीजने पर आप नोट कीजिएगा कि खेतरी में आपको किस तरह के रंग की जो है खेतरी के दर्शन हुए हैं। अब हर रंग की खेतरी के रंग का दर्शन और उसका महत्व अलग-अलग होता है और अष्टमी के दिन जिस दिन आप भोग लगाते हैं, प्रसाद देते हैं और नवमी के दिन भी आप कंजकें बिठाते हैं, तो ये 2 दिन ऐसे हैं कि जिस दिन आप लोग कंजकें बिठाते हैं और किसी कारणवश जैसे कोई लोग कंजकें नहीं बिठा पाते, तो वो 14 के दिन भी कंजक बिठाते हैं। बट अष्टमी को ही क्यों चुना गया है? अष्टमी में ऐसी क्या खास बात है कि अष्टमी का नवरात्रा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा गया। देखिए जो माँ गौरी हैं, वो एक तरह से जो है एक ऐसे रूप में अवतरित होकर आती हैं जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। एक ऐसी इच्छा जो कभी-कभी आपकी पूर्ण नहीं हो पाती बट 8वें नवरात्रि को सिर्फ़ एक कार्य करने से वो पूर्ण हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या कार्य है जो आपको करना है? जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य देखिए आप 9 दिन जब खेतरी बीजते हैं, तो अष्टवें दिन अष्टमी के दिन आपको क्या करना है सबसे पहले, गंगा जल का जो छींटा है, जो खेतरी आपने बीजी है उसमें दीजिए और उस खेतरी में से 2 खेतरी के बीज आपको मतलब जड़ सहित जो है खेतरी निकालनी है और पीले रंग के वस्त्र में वो 2 खेतरी के जो आपने जोड़ा उसमें से निकाला है, उसमें उसको रखना है माँ गौरा का नाम लेते हुए
और उसके पश्चात उसमें हल्दी किए हुए पीले रंग के चावल आप रख दीजिए और उसी में ही ₹1 का सिक्का और एक कपूर। जी हाँ, मैं फिर से बता रही हूँ, 2 नवरात्रि की जो खेतरी आप बेचते हैं, उसके जो है 2 पेयर आपको लेने हैं, 2 जौ लेने हैं जड़ सहित और उसी में पीले रंग की हल्दी के चावल आपको रखने हैं और ₹1 का सिक्का रखना है और एक कपूर की टिक्की। ये सब आपको हल्दी वाला जो रंग का कपड़ा होता है पीले रंग का, उस कपड़े में बाँध कर अच्छे ढंग से उस पर गंगा जल का छींटा लगाकर और इसको माँ गौरा का नाम लेते हुए, माँ गौरा से विनती करते हुए कि यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई किसी कार्य में अड़चन आ रही है, कोई ऐसी बीमारी है जो बार-बार आपको परेशान कर रही है, तो उस कार्य को ध्यान रखते हुए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कार्य को ध्यान कीजिएगा क्योंकि इसमें केवल एक ही कार्य की पूर्ति होगी। कहीं ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा इच्छाएँ माँग लें और पूरी नहीं हो पाए और फिर आप बाद में कहें कि इसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो आपको सिर्फ़ एक वो इच्छा ध्यान में रखनी है कि जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है और उस पे माँ गौरा का नाम 11 बार विनती करते हुए अपने कुल और गोत्र का नाम लेकर उसको बाँधकर आपकी जहाँ पर भी तिजोरी है उसमें रख दीजिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जिस समय आप भोग लगा लेते हैं, भोग लगाने के जो प्रसाद कंजकों को जो आप कन्याएँ बिठाते हैं, उनको ग्रहण करने के पश्चात यदि झूठा भोजन जो बच जाता है, उसको बाहर ना फेंक कर किसी पशु-पक्षी को खिला दें क्योंकि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो माँ अन्नपूर्णा का इसमें अपमान होगा, माँ गौरी का भी इसमें अपमान होगा और जो आप इच्छा पूर्ति चाह रहे हैं, वो नहीं होगी। और जी हाँ, ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को आपको तब तक करना है जब तक कि वो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती और जब आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाए, तो उस कपड़े के सहित ही आपको वो सब चीज़ें गंगा जल का छींटा दोबारा लगाकर माँ गौरी का नाम लेते हुए, जहाँ पर भी बहता हुआ जल आपको मिले, वहाँ पर एक घी का दीपक लगाइए और उसको पान के पत्ते पर रखकर उसे 2 गुलाब के फूलों के साथ प्रवाहित कर दीजिए। इससे होगा ये कि जो आपकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है, उससे जो है जिस कार्य के लिए आपने उसको बाँध कर रखा था माँ गौरा का नाम लेकर, उसके पश्चात आप उसे जल में प्रवाहित करते समय इस बात की विनती करते हुए कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो गया है माँ, आप फिर से मेरे घर नवरात्रों में फिर से पधारें। और ये कार्य मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ये एक कार्य कर लेते हैं ना, तो आप जो चीज़ सोच नहीं सकते हो, वो आपको मिल जाएगी। बट ये कार्य पूरी श्रद्धा के साथ आपको करना है, नहा धोकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, साफ-सुथरे कपड़े पहनकर, तभी आपको करना है। अदरवाइज़ नहीं तो इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा।